सो गाइज आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्हाट इज ऑप्शंस। ठीक है, ये जो वीडियो है अगर जब आपके पास प्रॉपर टाइम हो तब पूरा देखना, क्योंकि मेरे चैनल का आगे का जितना भी वीडियोस आएंगे इसके रिलेटेड ही रहेंगे। इसको मैं पूरा कवर कर दूंगा तो मुझे आगे कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इस टॉपिक को थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, बट जो रियली में बिगिनिंग से सीखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो को देखना। ठीक है, तो व्हाट इज ऑप्शंस को इसको समझने से पहले कि ऑप्शंस क्या है आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज स्टॉक मार्केट। 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा लंबा नहीं लूंगा, कवर करूंगा। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट जहां पर बाय और सेल क्या होता है, स्टॉक। इतना तो सबको पता है कि भाई जहां पर स्टॉक को बाय सेल किया जाए उसको स्टॉक मार्केट कहते हैं। ठीक है, जब तक हमारा ऑप्शंस नहीं आया था, इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तब तक मार्केट में जरूरी बात है शेयर्स बाय और सेल होते होंगे। तो तब क्या कंडीशन थी वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जब तक ऑप्शंस नहीं आया था तो अपने मार्केट में 2 तरीके से ट्रेड होते थे, कैश मार्केट, डेरिवेटिव्स मार्केट। ठीक है, 2 तरीके से होते थे। आपको जो मैं बता रहा हूं उतना ही रखना है, जो बाकी की नॉलेज है उसको हटा देना। कैश मार्केट में क्या होता था कि जैसे कि आप 1 2 3 4 5 6 जितने आपके पास पैसा है कैश में अवेलेबल है, आपका पैसा डीमैट अकाउंट में आपका जितना पैसा है उतने आप शेयर्स बाय कर सकते थे। ठीक है, और इसको जब तक आप चाहे तब तक आप होल्ड कर सकते थे, 10 दिन 20 दिन 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल। ठीक है, कैश मार्केट में जो भी स्टॉक हम बाय करते हैं, तो आप स्टॉक क्या है, शेयर क्या है, शेयर एक किसी भी कंपनी का आप एक शेयर होल्डर बन गए, मतलब आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन गए। बेशक आपके पास एक ही शेयर है बट आप हिस्सेदार तो हो। तो कैश मार्केट में ट्रेड से क्या होता था कि अगर आप कैश मार्केट में बाय करेंगे तो आप उसको कितने दिन तक भी होल्ड कर सकते हैं, बट कितना, जितना आपके जेब में पैसा है। आपके जेब में 1000 रुपए है तो आप 1000 रुपए के शेयर्स को होल्ड करके बैठ सकते हैं जब तक आपका मन करे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था उस टाइम पे था कि डेरिवेटिव फ्यूचर लॉट, ये क्या था। ठीक है, तब 2 ही तरीके से होते थे, या तो कैश में काम होता था, कैश सबसे पहले तो कैश में होता था, बाद में डेरिवेटिव्स को लाया गया, डेरिवेटिव्स में फ्यूचर्स को लेके आया गया। ठीक है, जैसे अभी हम F&O बोलते हैं ना, तो उससे सबसे पहले एक डेरिवेटिव्स में फ्यूचर आया था। मैं थोड़ा साफ सा लिख देता हूं इसको। डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, फ्यूचर लॉट साइज। अब ये लॉट साइज क्या है, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, यहां पर कंडीशन थी कि यहां पर कोई कंडीशन नहीं थी 1 शेयर ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, 2000 ले लो, जितना आपके पास कैश पड़ा है भाई उतने में ले लो। बट फ्यूचर में लेके आए लॉट साइज। लॉट साइज क्या हुआ कि अगर यहां पर जैसे कि 1 शेयर ले रहे हो, बट यहां पर कंडीशन होगी कि भाई जैसे किसी भी स्टॉक का अलग अलग लॉट साइज फिक्स किया गया, जैसे कि आपको किसी का कर दिया कि 50 शेयर ही 50 शेयर का एक लॉट कर दिया, ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। ठीक है, तो मतलब यहां था कि भाई यहां पर कंडीशन लगाई गई, क्योंकि देखो कोई भी चीज होती है ना उसकी कंडीशंस होती हैं। कैश मार्केट की भी कंडीशन थी। कैश मार्केट की कंडीशन क्या थी कि भाई जितना पैसा पड़ा उतने के ले सकते हो। ठीक है, होल्ड करो, कर सकते हो, कितना भी कर सकते हो, ये भी एक उसकी कंडीशन हो गई। ऐसे डेरिवेटिव्स में फ्यूचर का लॉट साइज क्या करा, इन्होंने बोला कि भाई 50 शेयर्स के जितने भी पैसा बनता है पूरे पैसे मत दो, 20% दे दो, बट उसको होल्ड कर लो। ठीक है, और उसका मार्जिन रख लो। ठीक है, जैसे हम मार्जिन देते हैं ना, तो वो चीज है कि भाई इसके भी रूल्स बना दिए। तो डेरिवेटिव्स और कैश में ट्रेडिंग पहले होती थी, ज्यादा डीप में नहीं करेंगे, इनको कभी अलग से कवर करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जब कोई बंदा चाह रहा है कि यार ये भी ना करें और ये भी ना करें, तो जब इन दोनों में काम ना करके एक तीसरा विकल्प, ऑप्शंस का मतलब क्या होता है, इस ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प, जब एक तीसरा विकल्प को इंट्रोड्यूस किया गया उसको हमारे को ऑप्शंस बताकर इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं ऑप्शंस पे। तो ये क्लियर हो गया, हमारा मेन हमारे को फोकस ऑप्शंस पे रखना है, बाकी चीजें हम बाद में कवर कर लेंगे, क्योंकि आगे के जितने भी वीडियोस आएंगे वो ऑप्शंस के ऊपर रहेंगे। तो ऑप्शंस आ गया भाई, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके भी कुछ रूल्स हो गए जो कि हम वीडियो में धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे चलेंगे हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अब भाई जब ये ऑप्शंस आया, मैं इक्विटी की बात कर रहा हूं, मैं आज कॉमोडिटी पे नहीं जा रहा हूं और चीजों पे नहीं जा रहा हूं, करेंसी पे नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ इक्विटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इन ऑप्शंस आया तो ये 2 तरीके से आया। ठीक है, अब ऑप्शंस में 2 तरीके होते हैं, एक होता है इंडेक्स ऑप्शन
अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे ना तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आज क्लियर कर दूंगा। दूसरा हो गया फ्यूचर ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर ऑप्शंस। ठीक है, इंडेक्स ऑप्शंस क्या होता है? इंडेक्स का पहले सबसे पहले बता दें, कोई भी बुक होती है ना, जैसे कि मैं आपको कोई बुक दिखाऊंगा, अगर आपके पास कोई भी बुक होगी, इंडेक्स का मतलब क्या होता है? जब हम बुक को खोलते हैं तीसरा चौथे पेज पे होता है कि पूरी बुक में क्या है। ठीक है, तो इंडेक्स ऑप्शन का मतलब क्या है, मैं अलग तरीके से समझा रहा हूं बट वहीं आऊंगा मैं। इंडेक्स का मतलब क्या है? इंडेक्स का मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी। ठीक है, तो निफ्टी क्या है? निफ्टी 50 शेयर्स का एक कॉम्बिनेशन है, मतलब 50 शेयर्स को मिलाकर निफ्टी को बना दिया गया। और ये 50 शेयर कौन से थे? अलग 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 सेगमेंट के थे। सेगमेंट मतलब अलग अलग क्या बोलते हैं उसको? तो जो 50 शेयर थे ये अलग अलग सेक्टर्स के थे, सेक्टर्स के होते हैं। ठीक है, इसको कौन डिसाइड करता है? इसको एक्सचेंज और अपना सेबी वेबी जो भी है उनके, वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा शेयर्स में आना है, कौन सा नहीं आना। तो इसमें अलग अलग सेक्टर्स हो गए। सेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि एग्रीकल्चर का सेक्टर हो गया कोई, ठीक है, और तुम्हारा हो गया एफएमजीसी हो गया, ठीक है, ऑयल सेक्टर हो गया। तो अलग अलग सेक्टर से कुछ कुछ शेयर्स उठा के निफ्टी के अंदर डाल के एक 50 शेयर बना दिया जाता है, जिसको कि हम इंडेक्स बोलते हैं। इंडेक्स मैंने बताया था, जैसे किताब, हम कोई भी किताब ओपन करेंगे उसके स्टार्टिंग के पेज में ही लिखा होता है कि इस पेज पे ये, इस पेज पे, मतलब इंडेक्स के अंदर उसके अंदर सारा पहले से डिटेल होती है। तो इसके अंदर क्या है? ये भी इंडेक्स हो गया, इसके अंदर 50 शेयर्स होते हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के। ठीक है, इंडेक्स। और उससे बैंक निफ्टी हो गई। बैंक निफ्टी में बैंकिंग के स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, जिस नाम उसका बैंकिंग स्टॉक होते हैं, 11 स्टॉक होते हैं। ठीक है, ये भी वही डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो एक होता है इंडेक्स ऑप्शन, दूसरा होता है स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शंस क्या है? स्टॉक ऑप्शंस का मतलब जैसे इसके नाम में है पर्टिकुलर एक स्टॉक। ठीक है, निफ्टी में क्या है कि स्टॉक्स तो हैं बट ये 50 अलग अलग शेयर्स हैं। स्टॉक फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर क्या है कि एक स्टॉक से ही बात करेंगे हम। अगर हम यहां पर रिलायंस की बात करेंगे तो हम रिलायंस के ही ऑप्शंस की बात करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। और अगर हम एक्चुअल की बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक ऑप्शंस अलग ही होगा, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब कि इंडेक्स ऑप्शन से। तो इंडेक्स ऑप्शन को दो तरीके से लाया गया, जिसके अंदर कि हमारा इंडेक्स में आपका निफ्टी बैंक निफ्टी आ गया और स्टॉक के अंदर कोई भी स्टॉक आ गया। ठीक है, ये हमने क्लियर कर दिया। अब इसमें और चीजें भी हैं। जब ऑप्शंस आया तो उसके साथ कुछ रूल्स भी आए। ठीक है, जब भी कोई भी चीज होती है लाइफ में, कोई भी काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, हर चीज का एक रूल होता है। आप ऑफिस में जॉब करते हो, उसका भी एक रूल है कि भाई 9 बजे आना है तो 5 बजे जाना है। ठीक है, जाने का तो वैसे टाइम होता नहीं है कुछ, आने का टाइम जरूर होता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन होती है। तो ऐसी ऑप्शंस की कंडीशन थी, इसके अंदर थोड़ा कवर करेंगे। क्या कंडीशन थी? इन्होंने बोला कि भाई इंडेक्स ऑप्शन है ना जो, तो उसको हम बना देते हैं। ठीक है, अब बनाने का चीज है, हमने बना दिया। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ कंडीशंस ये हैं कि भाई आपको फर्स्ट क्या है कि जो भी निफ्टी का लॉट साइज होगा, निफ्टी का जो भी लॉट साइज होगा, निफ्टी फ्यूचर कर देते हैं इसको, जो भी निफ्टी का फ्यूचर साइज चलेगा या फिर आगे जाके चेंज होगा, जो भी इसका फ्यूचर साइज रहेगा ना, तो इसके ऑप्शंस का प्राइस भी, उसका लॉट साइज भी सेम रहेगा। मतलब निफ्टी का लॉट साइज के हिसाब से ही इसके ऑप्शंस का प्राइस रहेगा, लॉट साइज रहेगा, ऑप्शंस का लॉट साइज रहेगा। ठीक है, तो जब क्या है कि लॉट साइज इन दोनों के, फ्यूचर का और ऑप्शंस का, एक जैसा सेम चलता है। ठीक है, ये अगर 50 का चल रहा है तो ये ऑप्शंस का भी 50 ही रहेगा। स्टॉक ऑप्शंस के अंदर क्या होता है? स्टॉक ऑप्शन का भी सेम होता है, जो आपका भाई सेम, मतलब ये हमें कंपेयर नहीं कर रहे, मैं ऑप्शंस का बता रहा हूं। जब रूल रेगुलेशन आया तो भाई जो फ्यूचर का प्राइस है वही ऑप्शंस का प्राइस रहेगा, क्योंकि वो उसी को बचाने के लिए लाया गया था। दूसरा, निफ्टी के अंदर क्या है? निफ्टी के अंदर जो एक्सपायरी है वो वीकली होती है अब। ठीक है, अब बोलोगे यार वीकली क्या है, सीधा एक्सपायरी पे आ गए। तो इसके अंदर एक कंडीशन दिया गया कि आपको क्या है कि ठीक है हम काम करा देते हैं, आपको एक ऑप्शन दे देते हैं, काम करने का एक नया विकल्प दे देते हैं, बट उसके अंदर क्या है कि आपका जो लॉट साइज रहेगा वो निफ्टी के लॉट साइज के बराबर रहेगा, बट उसका एक एक्सपायरी रहेगा। एक्सपायरी मतलब कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है हम आपको सस्ते में दे देंगे, ठीक है, बहुत सस्ते में दे देंगे, बहुत कम पैसा दे लेंगे आपको, आपसे सिर्फ प्रीमियम लेंगे, बाकी का आपके लक के ऊपर छोड़ देंगे। ठीक है, बट आपका एक एक्सपायरी रहेगा कि भाई इस एक्सपायरी को ये चीज खत्म हो जाएगी। इसके अंदर क्या है कि स्टॉक ऑप्शंस के अंदर क्या होता है कि एक एक्सपायरी डेट होती है। ठीक है, तो ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शन के अंदर वीकली होती है और स्टॉक ऑप्शन के अंदर मंथली होती है। ठीक है, और इसके अंदर भी वीकली 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 और इसमें मंथली भी होती है।
अभी मंथली क्या है, कौन डिसाइड करेगा? मंथली क्या होती है, निफ्टी के अंदर आप मंथली एक्सपायरी पे काम करते हैं, तो किसी भी महीने का लास्ट थर्सडे, अगर वो वर्किंग है और ऐसे स्टॉक ऑप्शन में किसी भी महीने का जो भी लास्ट थर्सडे आएगा, अगर उस दिन छुट्टी नहीं है तो वो हमारा एक्सपायरी माना जाता है। ठीक है, ये हो गया। और इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर वीकली एक्सपायरी होती है हर थर्सडे को। अगर छुट्टी नहीं है तो एक दिन पहले हो जाएगा, अगर छुट्टी है तो बुधवार को भी हो सकता है, और अगर नहीं है तो फिर थर्सडे को होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन इसकी हो गई। अब बात करते हैं, चलो हमने इतनी बात तो कर ली ज्ञान की बात, अब ऑप्शंस को कहते क्या है, क्या हुआ है, वो सारा कवर करते हैं। ठीक है, तो भाई ऑप्शंस को समझने से पहले मैं एक बात कहता हूं आपसे, जैसे कि दो चीजें होती हैं ऑप्शंस के अंदर। फर्स्ट होता है सीई, दूसरा होता है पीई। दुनिया भर का आपने देखा होगा। ठीक है, आप सब जानते हैं, इसको बोलते हैं कॉल ऑप्शंस, इसको बोलते हैं पुट ऑप्शंस। ज़्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, कभी भी किसी भी टॉपिक में काम करो, कुछ भी करो, इतना सीखो जिससे हमारा काम चल जाए। ज़्यादा डीप घुसने की कोशिश करते हैं ना हम, तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो भाई कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, ये क्या चीज़ है? अब मैं फिर एग्जांपल देता हूँ। ये है हमारा फेवरेट स्टॉक रिलायंस। ठीक है, ये हमारा फेवरेट स्टॉक है। अब हमें लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अभी ये 2400 रुपये चल रहा है। मुझे लग रहा है कि यार ये 10-12 दिन में 2500 जा सकता है, मतलब कि ऊपर जा सकता है 2500। मेरे दोस्त को लग रहा है कि यार ये 2200 जा सकता है। ठीक है, तो जब भी मेरे को लगेगा कि ये यहां से बढ़ सकता है, तो जब भी हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, मतलब कि स्टॉक को ऊपर ले जाने की हम बात करते हैं, हम उसका रेट बढ़ाने की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कॉल ऑप्शंस। ठीक है, क्योंकि अभी हम बिल्कुल बेसिक की बात कर रहे हैं। तो 2400 से 2500 अगर यहां से रेट ऊपर की तरफ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? कॉल ऑप्शंस को बाय करते हैं। ठीक है, ऐसे ही वाइस वर्सा, अगर ये वापस नीचे की तरफ किसी को दिख रहा है कि ये नीचे गिर सकता है, तो वो क्या करेगा? पुट ऑप्शंस। तो हमेशा तेजी के लिए आपको ध्यान रखना है सीई, और नीचे गिरावट के लिए बात करेंगे पीई, पुट। ये आगे ध्यान रखना है, क्योंकि आगे के वीडियो सारे इसी के ऊपर ही डिपेंड करने हैं। सीई पीई सुनोगे आप मेरे मुंह से आगे जाके, कॉल एंड पुट। तो अभी यहां पे कवर कर लेते हैं। स्टॉक यहां चल रहा है, अगर वो 2500 तक जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है, अगर उसको ऊपर जाना है 2500, तो अगर वो बढ़ने के हम कोई ट्रेड बना रहे हैं, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कॉल, और अगर हम उसको गिराना चाहते हैं तो आना चाहिए पुट। ठीक है, ये इतना कवर कर लेते हैं अभी, बाकी चीजें तो डिटेल में समझेंगे बाद में। ठीक है, अब हो गया, अब ये भाई कॉल पुट ये भी हो गया। ठीक है, कॉल पुट हो गया। अब इसमें 2-3 चीजें और आती है। आप बोल रहे हो यार ये तो नई नई चीजें बताया जा रहा है, तो एक बार कवर करेंगे ना सारा का सारा। तो अब जब हमारा ऑप्शन आ गया, तो कॉल भी आ गया, पुट भी आ गया। ठीक है, अब इसके साथ आता है एक स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस एक आता है, चलो इसी में कवर कर लूंगा मैं एग्जांपल देके आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जांपल देने वाला हूं। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था एग्जांपल, अब मेरे दिमाग में आया अभी। हाँ चलो, कैसे बनाऊं? ये स्ट्राइक प्राइस, ये है राम। ठीक है भाई, ये राम है, ऐसे ही बताऊं ना? ठीक है, या लगा लो ये एक बंदा खड़ा है, इसका नाम है निफ्टी। निफ्टी फ्यूचर, एनएफ कर देता हूं मैं इसको। ठीक है, ये एनएफ है, ये खड़ा है यहां पर, इस लाइन पे खड़ा है, बिल्कुल बीच में, इस जो मैंने डॉट डाल रहा हूं ना, ये यहां पर खड़ा है। अब इसको 2 रास्ते बताए गए हैं। ठीक है, इसको बोला गया है यहां पर सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां हैं। ठीक है, ये सीढ़ी इधर भी जाती है, ये सीढ़ी इधर भी जाती है। ठीक है, इसके बाद भी सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां ऐसे भी जाती हैं, ये सीढ़ियां ऐसे भी जाती हैं, ये सीढ़ियां उतरने की भी हैं, ये सीढ़ियां ऐसे भी गिरती हैं नीचे की तरफ, ये ऐसे भी गिरती हैं, और ये सीढ़ियां ऐसे भी गिरती हैं, और ये ऐसे भी गिरती हैं। ठीक है, तो इसी में सारा कवर करेंगे। थोड़ा मार्कर मेरा चल नहीं रहा है। तो निफ्टी फ्यूचर खड़ा है, मान के चलो अभी ये है, जो ये लाइन है ना, ये वाली, ये लाइन जो मैं बता रहा हूं आपको, ये मोटी वाली लाइन, यहां पर निफ्टी फ्यूचर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब ये खड़ा हुआ ना, ये लाइन जिस लाइन पे खड़ा हुआ है,
यहां पर रेट है 18,000, मतलब कि ये एक 18,000 की लाइन पे खड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरफ हम ले लेते हैं CE, इस तरफ ले लेते हैं PE, ठीक है। अगर ये इस रेट से जहां पर ये खड़ा हुआ है, ये हमारा निफ्टी फ्यूचर, ये बंदा हमारा सुंदर सा बंदा, अगर ये इस तरफ चलता है, एग्जांपल देखें ना, अगर इस तरफ, मतलब कि अगर ये इस सीढ़ियों की तरफ चढ़ता है, ऊपर की तरफ चढ़ता है, मतलब कि 18, इसके बाद 18,100 हो गया, 18,200 हो गया, ठीक है। अगर इस तरफ चढ़ता है और ये पॉजिटिव की तरफ चढ़ता है, कॉल की तरफ चढ़ता है, तो क्या होगा, ये क्या करना चाह रहा है, ये ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है, ठीक है। ऐसे ही नीचे की तरफ उतरता है तो नीचे जाना चाह रहा है। और हर चीज का ये जहां पर ये खड़ा हुआ है ना, ये 18,000, ये 18,000 खड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं एट द मनी, ATM। हमने आपने बहुत बार सुना होगा लोगों से, एट द मनी, मतलब कि 18,000 पर निफ्टी फ्यूचर खड़ा हुआ है, इस लाइन पर खड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे एट द मनी, मतलब कि निफ्टी फ्यूचर हमारा खड़ा हुआ है जहां पर रेट चल रहा है, मार्केट यहीं चल रही है, 18,000 पे ही निफ्टी का जो स्पॉट है वो घूम रहा है, तो हम एट द मनी पर 18,000 पे खड़े हैं, ठीक है। तो ये हो गया एट द मनी। अब बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, इसको बोलते हैं OTM, ठीक है। अब जब ये यहां पर खड़ा हुआ है, तो ये तो एट द मनी खड़ा हुआ है, तो OTM क्या हुआ, इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं सारी आउट ऑफ द मनी हो गई। आउट ऑफ द मनी क्या हो गया कि एट द मनी, ठीक है, ये हो गया। आउट ऑफ द मनी क्या हो गया भाई, 18,100 के 18,000 के बाद जितनी भी हैं सारी आउट ऑफ द मनी होगी, क्योंकि ये तो यहां खड़ा हुआ है। आउट ऑफ द मनी का मतलब क्या हुआ कि भाई 18,100 भी यहां पर करंट तो एट द मनी पे तो नहीं है ना, एट द मनी पे नहीं है, तो 18,100 का कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन जो भी है, ठीक है, वो हो गया कॉल ऑप्शन, सॉरी कॉल ऑप्शन यहां पर ले लेते हैं, 18,100 का कॉल ऑप्शन हो गया आउट ऑफ द मनी। OTM मतलब कि अगर ये यहां आ जाएगा, मान के चलो निफ्टी फ्यूचर 18,100 पे चला गया, तो 18,100 क्या हो जाएगा हमारा, ये जब यहां पे शिफ्ट कर जाएगा, तो जब ये एट द मनी हो जाएगा, क्योंकि जहां पर हमारा निफ्टी फ्यूचर चलेगा या निफ्टी स्पॉट चलेगा, जो भी रेट पर चलेगा, 18,100 पे आ गया, तो 18,100 क्या हो जाएगा उस टाइम पे, एट द मनी हो जाएगा, और बाकी आगे के जितने भी होंगे वो क्या हो जाएंगे, आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर एक मैं आपको बताता हूं, 17,900 क्या होगा, 17,900 के कॉल को क्या बोलोगे, बताओ। 17,900 के कॉल को बोलोगे इन द मनी, ठीक है। ये डिफरेंट तरीके से मैंने आपको सिखाया है। अब इसके अंदर क्या है कि निफ्टी फ्यूचर यहां पे खड़ा हुआ है, अगर निफ्टी फ्यूचर से ऊपर के जितने भी कॉल्स है, 18,000 पे खड़ा है, तो 18,100, 200, 300, 400, 500 जितना भी होगा वो आउट ऑफ द मनी होगा। 18,000 से नीचे का जितने भी ऑप्शंस होंगे कॉल की तरफ के, वो इन द मनी होंगे, क्योंकि इन द मनी क्या है कि यहां पर रेट है, उससे नीचे के रेट्स हैं, तो ये इन द मनी हो गया। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, और आउट ऑफ द मनी क्या होता है, ठीक है। अब और बताता हूं कि और चीजें क्या होती है। इसमें होता है स्ट्राइक प्राइस, ये 18,100, 18,200, 18,300, 17,900, 17,700, 800, ये सब क्या है, इनको बोलते हैं हम, इन सब को हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तो हमने सारी चीजें कवर कर ली, दोबारा से एक बार कवर कर लेते हैं, ठीक है। जहां पर भी निफ्टी फ्यूचर या निफ्टी स्पॉट खड़ा है, वो जिस भी 18,000 पे खड़ा है, तो 18,000 एट द मनी हो गया, मतलब कि जहां वो खड़ा है, जहां वो बेस है जिस पे वो ट्रेड कर रहा है, यहां पर वो एट द मनी हो गया। उससे ऊपर की चीजें आउट ऑफ द मनी हो गई, और उससे नीचे की चीजें और कॉलें में जैसे जितनी भी नीचे की कॉलें हैं, ठीक है, इस तरफ की बात कर रहा हूं मैं, कॉलें हैं वो इन द मनी हो गई, ठीक है। ऐसे ही पुट में क्या है, पुट में यहाँ पे जो खड़ा हुआ है वो एट द मनी खड़ा हुआ है। नीचे की पुट है, मतलब कि नीचे की क्या है, अगर गिरेगा तो उसके लिए क्या है कि ये आउट ऑफ द मनी हो गई, ठीक है। और ऊपर की पुटे क्या हो गई आपकी, इन द मनी हो गई, ठीक है। ये चीजें मैंने क्लियर कर दी। दोबारा ले लेते हैं, ठीक है। ऑप्शंस में क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है इन द मनी, ठीक है, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ठीक है। ये हमने क्लियर कर दिया। जैसे हम आगे जब कभी भी बात करेंगे ना, तो हम ऐसे बात करेंगे, इन द मनी कॉल ले लो, एट द मनी कॉल ले लो, या पुट ले लो, या आउट ऑफ द मनी
पुट ले लो। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमने क्लियर कर दी है, हो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऑप्शंस के अंदर अभी जितना भी बेसिक्स में है आपको ये 3-4 चीज़ें ही ध्यान रखनी है। दूसरा स्ट्राइक प्राइस बता देता हूँ। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, एक बार यहाँ पर दोबारा से स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, वो प्राइस जहां पर हमें ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए रेट मिल जाए। ठीक है, जैसे निफ्टी के अंदर, निफ्टी अभी मान के चलो 17,600 चल रहा है, तो निफ्टी के अंदर हमें जो एक्सचेंज की तरफ से मिला हुआ है, हर 50 पॉइंट पर एक स्ट्राइक प्राइस हमारा बढ़ जाता है। जो 17,600 है तो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, 17,650, 17,700, 17,750। मतलब हर 50 पॉइंट के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस। ऐसे नीचे की तरफ है, अगर नीचे की तरफ भी जाते हो, और हर स्ट्राइक प्राइस का कॉल एंड पुट दोनों चीजें होती हैं। जैसे 17,600 का ऐसा नहीं कि कॉल ही कॉल होगी, 17,600 का कॉल भी होगा, 17,600 का पुट भी होगा, क्योंकि इन्होंने ये नहीं है कि मार्केट को ऐसा बना दिया कि यार सिर्फ बायर के लिए मार्केट है, पुट उतना ही सेम रिस्पेक्ट पुट अपने पुट ऑप्शंस को भी दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी स्ट्राइक प्राइस होता है वो कॉल पुट दोनों पे डिफाइन करता है। जितने भी इन द मनी आउट ऑफ द मनी है, कॉल पुट दोनों के लिए डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस में बेसिक्स जितना मेरे को बताना था ये मैंने बता दिया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी आपके लिए, क्योंकि अगर इसमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया अभी पूछ लेना, क्योंकि इसके बाद मैं फिर अपनी सीरीज स्टार्ट करूंगा। मैं अभी आपको प्रॉपर ऑप्शंस राइटर बना के रहूंगा, राइटर भी बायर भी बना के रहूंगा। ठीक है, तो ये ऑप्शंस का पूरा मैंने क्लियर कर दिया है। यहाँ पर कॉल ऑप्शंस क्या होता है, पुट ऑप्शंस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, इन द मनी आउट ऑफ द मनी क्या होता है, एक्सपायरी क्या होता है। ठीक है, और मार्केट क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है। अगर देखो अब इतना ही है, अब आपको क्या करना है, मार्कर बदल लूं मैं जरा। अब आपका काम क्या है, आपका काम क्या है, वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर लाइफ में कुछ अच्छा सीखना चाहते हो तो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। ठीक है, ये पहला वीडियो है मेरा इस वाले चैनल पे, तो होप आपको समझ में आएगा और आया होगा, मैं और इजी तरीके से आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, और अपना लेसन नंबर 2 या चैप्टर 2 या सीरीज़ 2 जो भी है इसमें इसके साथ ही अब स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय।